कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक ने कहा है कि देश और दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण, सम्मान के लिए बड़े बड़े वायदे करने वाली भाजपा और आम आदमी पार्टी की सरकारों की निष्क्रिय प्रशासन और गैर जिम्मेदारियों के कारण देश और दिल्ली में महिलाओं के प्रति अपराधों में बढ़ोतरी के चलते भय का माहौल पनप रहा है। दिल्ली में महिलाओं के प्रति बढ़ते आपराधिक मामलों में भाजपा की केंद्र सरकार और दिल्ली की केजरीवाल की साझा जिम्मेदारी है। रागिनी ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि 2020 और 2022 में एनसीआरबी की रिपोर्ट में देश के 19 मेट्रोपॉलिटन शहरों में महिलाओं के अपराधों में दिल्ली पहले नंबर पर रहा। यहाँ 3 बलात्कार रोज हो रहे हैं। 2022 में राजधानी में महिलाओं के खिलाफ 14,240 से ज्यादा आपराधिक मामले सामने आए हैं। यह अपराध दर 144.4% है, जो देश की औसत अपराध में 67.4% से कहीं ज्यादा है। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार देश में प्रतिदिन 80 से ज्यादा बलात्कार होते हैं और 2019 और 22 के बीच नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं 96% बढ़ी हैं। तो जब बात आती है महिलाओं के सशक्तिकरण, सुरक्षा, सम्मान के बड़े बड़े वादे करने की, बड़े बड़े नारे देने की, तो चाहे नरेंद्र मोदी हो या केजरीवाल, इनके मुंह नहीं थकते हैं, बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं। और जब आधी आबादी अपने विश्वास की चाबी इनके हाथ में सौंपती है, तो इनके नाम बड़े और दर्शन कितने छोटे होते हैं, ये मैं सिलसिलेवार तरीके से फिर तथ्यों के साथ आपको बताऊंगी। तो मैं शुरू करती हूं नरेंद्र मोदी जी और उनकी भाजपा सरकार से। बहुत हुआ नारी परवार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ऐसे तमाम नारे जो मोदी जी ने जिनका इस्तेमाल किया था सत्ता की कुर्सी पर काबिज होने के लिए, वो कितने खोखले, कितने निरर्थक साबित हुए हैं, ये तो जनता खुद बता रही है, त्राहिमाम करके, और कह रही है कि बचेंगी बेटियां तभी तो पढ़ेंगी बेटी, कि भाजपा से बेटी बचाओ। क्योंकि 10 साल के अन्याय काल में, चाहे दिल्ली हो या देश हो, 30 मई 2024 25 साल की एक महिला अपने 3 साल के बच्चे के साथ रेलवे स्टेशन पर उतरी, वहां से एक ई रिक्शा किया, और उसी 3 साल के बच्चे के सामने ई रिक्शा चलाने वाले ने बलात्कार किया उस महिला का। सोचिए, एक माँ है, उसका 3 साल का बच्चा उसके पास बैठा है, ईंट से उसका सर फोड़ा, उसके साथ लूटपाट की और फरार हो गया। 28 जून नरेला में एक 10 साल की मासूम बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार करके पीट कर उसकी हत्या कर दी गई, और उसका सिर इस कदर कुचला गया कि चेहरा पहचान में ही नहीं आया। 26 जुलाई 2024 ये द्वारका की वारदात है। एक 14 साल की नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार करके उसे बिल्डिंग की छत से नीचे धकेल दिया गया। 21 अगस्त बवाना, मात्र 4 साल की मासूम बच्ची। बदलापुर भी आपने सुना होगा, 3 और 4 साल की बच्चियों का कैसे यौन शोषण हुआ महायुति भाजपा मोदी शिंदे की सरकार के चलते। दिल्ली भी कोई अछूती नहीं है। बवाना में 4 साल की मासूम बच्ची को बहला फुसलाकर पहले किडनैप किया, अपहरण किया और उसके साथ बलात्कार हुआ। 24 अगस्त, अभी कुछ दिन पहले, अंबेडकर नगर की वारदात है। 7 साल की बच्ची के साथ 1 महीने तक एक 72 साल का बूढ़ा आदमी बलात्कार करता रहा और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। दिल्ली में ये हाल है। मैंने किसी देश के सुदूर एकांत में पड़े हुए कोने की घटना नहीं बताई, जहां तक शायद पुलिस और सरकार और कानून के हाथ पहुंच ही ना पाते हैं। ये देश की राजधानी है, और इसीलिए मुझे कहना पड़ता है कि बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि आज भी दिल्ली की बेटियों का, बच्चियों का जीवन एक डर के साए में गुजर रहा है। घर की 4 दीवारी के भीतर डर, तो चौखट से बाहर डर, भीड़ का डर, तो सुनसान रास्तों का डर, दिन दहाड़े डर, तो रात के सन्नाटे में डर, बचपन में डर, जवानी में डर, बुढ़ापे में डर। और ये कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इस खौफ, इस डर, इस भय की साझी जिम्मेदारी केंद्र की सरकार चला रहे नरेंद्र मोदी जी और दिल्ली की सरकार चला रहे अरविंद केजरीवाल जी की है। मैं फिर कहूंगी, साझी जिम्मेदारी। और हमें भूलना नहीं चाहिए कि हर बार
दिल्ली में 7 सांसद भारतीय जनता पार्टी को विश्वास के साथ दिल्ली की जनता सौंपती है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।